सभी को एकादशी की बधाई। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आप सबको नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आप सबको नमन करते हुए आज एकादशी की बधाई देते हुए, अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए, लक्ष्मी जी महारानी को नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं उस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, बुद्धि के दाता हैं, सभी प्रकार के कलह क्लेश को दूर करने वाले विधाता हैं। हे गणपति, आप प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। मैं इसी भाव के साथ आज की कथा आपसे आज्ञा लेकर यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस सोसाइटी में विराजमान शिव एवं अन्य सभी देवी देवता परिवार सहित आमंत्रण करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए अपने पितर पितरानी तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी महारानी, कार्तिकेय जी, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए रामचंद्र जी महाराज, सीता मैया, हनुमान जी महाराज, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। आज श्याम प्यारे क्या जन्मोत्सव है, तो बोलो श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय, उनका भी आह्वान करता हूं। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। मैं आपसे पूरे शिव महापुराण परिवार के साथ इस कथा स्थल पर आमंत्रित करता हूं तथा आपसे अनुरोध करता हूं, हे मैया पार्वती, हे शंकर शंभो, आप इस कथा स्थल पर विराजमान रहकर भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें और हमें कृतार्थ करें। आप गौर बिंदोरा का आसन भी ग्रहण करें ताकि आप की कृपा से हमारा सब काम हो रहा है, यह भान हमें होता रहे। हे बाबा, अगर सृष्टि में कोई रचयिता है तो आप हैं। सृष्टि में हमें जो दिखाई देता है सब कुछ आप हैं। भगवान विष्णु भी आप ही हैं, ब्रह्मा भी आप ही हैं, साक्षात शिव भी आप ही हैं। आप ही तीनों देवी देवताओं के प्रमुख हैं। अभी आप ही इस सृष्टि के दाता हैं। आपके ही सोच से हमारा उत्पत्ति हुआ है और हम कितने ही जन्मों से कई चक्रों में घूमकर फिर यह मानव शरीर में आए। हम आपको बार बार वंदन करते हैं, बार बार नमन करते हैं और यही कहूंगा बाबा, आपकी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। बाबा, ये कार्तिक पुराण, कार्तिक माह में मुझे सुनने और सुनाने का अवसर आपने दिया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न होम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा और गुरुदेव से यही कहूंगा
गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, गुरु नहीं तो ईश्वर नहीं। आपकी ही कृपा से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। आप अपनी अखंड कृपा हम लोगों पर बनाए रखें। मैं अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देता हूं। उनकी कृपा से मैं 18 पुराण बाबा के समक्ष पढ़ रहा हूं, सुना पा रहा हूं और इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा रहूंगा। हे बाबा, मैं क्या मांगू क्या ना मांगू, आप तो साक्षात विश्वनाथ हैं, लेकिन फिर भी मांगना मेरा काम है, क्योंकि माता पिता दादा दादी से अगर पोता ना मांगे ऐसा संभव ही नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जो मुझ पर विघ्न और बहुत ही गहरा कष्ट आ रखा है, आप सब जानते हैं, और किस प्रकार मेरे ऊपर क्या क्या प्रहार हो रहे हैं वो भी आप जान रहे हैं। तो सभी प्रहारों को नष्ट करते हुए मुझ पर और मेरे परिवार पर आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए, और इस कथा का श्रवण करने वाले सभी लोगों पर आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। एकादशी के निमित्त आज की कथा हम लोग पढ़ेंगे। कार्तिक एकादशी का आज भाव है, और कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसे हम लोग स्मरण करेंगे। इस प्रकार समस्त लोकों में के हित के लिए राजा पृथु ने सबका धारण पोषण करने वाली इस पृथ्वी का दोहन किया। उन्होंने धर्म से भूतल वासियों का रंजन किया, इसलिए उन्हें राजा कहा गया। तभी से इस पृथ्वी पर राजा सबकी प्रसिद्धि हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पृथु राजा की जय। महादेव जी कहते हैं, पार्वती राज्य पाकर राजा पृथु ने सोचा मेरे पिता बड़े अधर्मी थे, उन्होंने यज्ञ आदि का उच्छेद कर डाला था, अतः उन्हें किस लोक की प्राप्ति हुई है इसका ज्ञान मुझे कैसे हो। वे ब्राह्मणों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा पृथु के समीप देवऋषि नारद आए। राजा ने उन्हें आसन देकर प्रणाम किया और पूछा, भगवान आप सब संसार के शुभ अशुभ को जानते हैं। मेरे पिता बड़े दुराचारी और देवताओं तथा ब्राह्मणों के निंदक थे। उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान का प्राप्ति हुई है? उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है? नारद जी ने दिव्य दृष्टि से यह जानकर कहा, राजन, जहाँ जल और वृक्षों से रहित मरु क्षेत्र प्रदेश है, वहां मलेच्छों के बीच में उत्पन्न होकर तुम्हारे पिता इक्ष्मा और कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। नारद जी की यह बात सुनकर राजा पृथु ने विचार किया कि संसार में पुत्र वही कहलाता है जो पिता का उद्धार करे। मेरे द्वारा किस प्रकार पिता जी के पाप मुक्त हो सकेंगे, यह सोचकर उन्होंने पुनः नारद जी से पूछा, भगवान किस कर्म से मेरे पिता की मुक्ति होगी? नारद जी ने कहा, राजन, प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करो, इससे तुम्हारे पिता का मोक्ष होगा। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा पृथु ने राज्य का सारा भार मंत्री के ऊपर रख दिया और स्वयं तीर्थ सेवन के लिए निकले। अनेक तीर्थों की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में आए। इस तीर्थ का महात्म जानने वाले ब्राह्मणों को आगे करके महाराजा पृथु न्यूनकुमती नदी के समीप गए। वहां ब्राह्मणों ने उन्हें प्रेतशिला में स्थित पद रूप तीर्थ का दर्शन कराया। उस विमल तीर्थ का दर्शन करके राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने यज्ञों के सिद्धि के लिए कुंडों, वेदियों तथा मंडपों का निर्माण किया। तदंतर पर्याप्त दक्षिणा वाला यज्ञ विधि पूर्वक प्रारंभ हुआ। राजा पृथु की तेजस्वी पितरों ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और श्राद्ध ग्रहण करके संतुष्ट होकर कहा, राजन, तुम धन्य हो, पुण्य स्वरूप हो, और हम तीनों तुम्हारे पिता पितामह और पर पितामह भी परम धन्य हैं, जिन्हें इस गोस्पद तीर्थ में श्राद्ध करके तुमने तार दिया है। यूं कर बेन सहित सब पितर विमान का पर बैठे और स्वर्ग लोक को चले। जाते समय वेनन ने कहा, राजन, इधर में 4 जन्म ले चुका। पहले जन्म में कोढ़ी था, दूसरे में पापी हुआ और तीसरे में दुराचारी ही था, और चौथे में उच्छिष्ट भोजी चंडाल हुआ।
आज मैं सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता हूँ। महाभाग, अब तुम जाओ और चिरकाल तक राज भोगो। पुत्र के द्वारा पितरों के लिए जो कुछ दिया जाता है वह सब तुमने सफल कर दिया। पिता की यह बात सुनकर राजा पृथु कुटुंबियों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भूमि और स्वर्ण आदि दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। संसार में कोई ऐसा देने योग्य वस्तु नहीं जिसका उन्होंने वहां दान न किया हो। इस प्रकार पितरों का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाले उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजा अपना राजधानी को चले गए। सारी पृथ्वी का राज्य भोग कर देह त्याग के पश्चात उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। गोस्पद तीर्थ में स्नान करके यत्न पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और विधि पूर्वक श्राद्ध में उन्हें भोजन कराएं। पितरों की तृप्ति चाहने वाले पुरुषों को वहां पिता का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके लिए वहां किसी तिथि, नक्षत्र, पर्व और मास आदि का नियम नहीं है। वहां सदा श्रद्धा युक्त चित्त में से यात्रा करनी चाहिए। किसी विशेष काल का वहां के लिए नियम नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव जी कहते हैं, पार्वती गोस्पद के दक्षिण समुद्र तट पर नारायण ग्रह है जिसमें साक्षात विष्णु निवास करते हैं। वे सतयुग में स्वर्णमय, त्रेता में रत्नमय, द्वापर में रजतमय और कलयुग में प्रस्तरमय विग्रह में रहते हैं। सरस्वती के पश्चिम तट पर स्वयं श्री हरि के द्वारा निर्मित चक्र तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या का विनाश कर देता है। भगवान विष्णु जब दैत्यों का विनाश करते हैं तब विश्राम के लिए उस घर में स्थिति होती है। इसलिए भूतल व नारायण ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। वहां सतयुग में भगवान जनार्दन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। त्रेता में उनका नाम मधुसूदन होता है। द्वापर में उन्हें पुंडरीकाक्ष कहते हैं। कलयुग में वे नारायण कहलाते हैं। इस प्रकार चारों युगों में श्री विष्णु धर्म की स्थापना करके उस स्थान पर आते हैं। जो एकादशी को निराहार रहकर उन नारायण देव का दर्शन करता है वह मृत्यु के पश्चात उनके आनंदमय अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। न्यूनकुमति के किनारे उत्तम कुबेर नगर है। उसमें अग्निकोण में कोटीश्वर लिंग है। कुबेर से पूर्व दिशा में बालकेश्वर है और उत्तर दिशा में अंबिका स्थान है। वहां कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या का नाश होता है। बालकेश्वर और अंबिका के दर्शन से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कुबेर नगर में सैकड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देविका नदी के तट पर जालेश्वर लिंग है जिसके दर्शन से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती। पूर्व काल में आपस्तम नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि हो गए हैं। वे प्रभात क्षेत्र में जाकर देविका नदी के जल में भीतर रहने लगे और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए काष्ठ की भांति स्थित हो गए। तदनंतर कुछ समय मछलियों की जीविका चलाने वाले धीवर वहां आए। उन्होंने वहां एक महाजाल बिछाकर उस बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा। जाल के साथ आपस्तब जी की भी खींच आए। तपस्या से उद्दीप्त उन महर्षि को देखकर शब्द केवट भय से व्याकुल हो उठे और चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके बोले, मुने, हमने अनजान में यह पाप कर डाला है। आप कृपा करें, हमें क्षमा कर दें और इस समय आपका जो प्रिय कार्य हो उसे करने के लिए आज्ञा दीजिए। मुनि ने देखा, ज्ञानवश यहाँ बहुत बड़ा संहार किया गया है, तथापि लोन सत्यम बीच में मैंने रुकवा देगा भाई, नहीं कि हम उठा के बात कर लें। अज्ञानवश यहाँ बहुत बड़ा संसार किया गया है, तथा वे बड़े भारी क्षमाशील थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, यदि ज्ञानियों को भी चित्त केवल अपने ही लाभ में ही रहता है, ज्ञानी भी यदि स्वार्थ का आश्रय लेकर ही ध्यान करते हैं, तब इस संसार का दुखातुर प्राणी कहाँ सुख पाएंगे। जो मनुष्य एकांत दुख भोगना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी पापी कहते हैं। मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे समस्त दुखी प्राणियों के अंतकरण में प्रविष्ट होकर उनके सब दुखों को अकेला ही भोगूं। यदि मेरा कोई शुभ कर्म हो तो वह दिन दुखी प्राणियों को प्राप्त हो और उन सब ने जो दुष्कर्म किया हो वह सब का सब मुझे मिल जाए।
संसार के अंधे, दीन, दुखी, अंगहीन, अनाथ तथा रोगी मनुष्यों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं आती, वह मेरे विचार से राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विहल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह पाप भोगता है। अतः मैं इन दिन दुखियों भयभीत जंतुओं को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाऊंगा। फिर स्वर्लोक की तो बात ही क्या है। महर्षि की यह बात सुनकर भी मल्लाह बहुत घबराए। उन्होंने वहां का सब वृत्तांत राजा नाभाग से कर कहा। नाभाग भी यह समाचार सुनकर ब्रह्मनंदन अपस्तंभ जी को देखने के लिए तुरंत वहां आए। उसके साथ मंत्री और पुरोहित भी थे। उन देवकल्प मुनि का भली भांति पूजन करके राजा ने कहा, भगवान बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपस्तंभ जी ने कहा, ये दुख से जीविका चलाने वाले केवट मुझको और जल जंतुओं को जल से निकालने के कारण बड़े भारी परिश्रम से थक गए हैं। इनके परिश्रम का भी जो उचित मूल्य समझो वह दे दो। नाभाग बोले, भगवान मैं निषादों को इनके परिश्रम का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आपस्तंभ ने कहा, राजन तुम्हें मुझे 1,00,000 के मूल्य से नहीं बांधना चाहिए। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह दो। अपने मंत्रियों के साथ सलाह कर लो। नाभाग बोले, द्विश्रेष्ठ इन निषादों को 1 करोड़ मूल्य दे दिया जाए। यदि यह भी उचित मूल्य ना हो तो और भी दिया जा सकता है। आपस्तंभ ने कहा, राजन मैं 1 करोड़ या उससे अधिक मूल्य में बेचने योग्य नहीं हूं। मेरे योग्य मूल्य जाओ ब्राह्मणों के साथ सलाह कर लो। नाभाग बोले, मेरे आधा या समूचा राज निषादों को दे दिया जाए तो मैं भी ठीक मूल्य समझता हूं। आपकी क्या राय है। आपस्तंभ ने कहा, भूपाल तुम्हारा आधा या समूचा राज भी मेरे योग नहीं है। मेरे योग मूल्य दो। समझ में ना आए तो ऋषियों के साथ विचार करो। आपस्तंभ जी का यह वचन सुनकर राजा नाभाग अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ दुख से आतुर एवं चिंतित हो उठ गए। इसी समय महातेज तपस्वी महर्षि लोमस वहां आ गए और राजा के नाभाग से बोले, तुम डरो मत, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। नाभाग बोले, महाभाग इन महात्मा मुनि का मूल्य बताइए और कुल कुटुंब एवं बंधु बांधव सहित मुझे सेवक की इनको के कोप से रक्षा कीजिए। ये साक्षात भगवान रुद्र हैं। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझे विषयासक्त मानव की तो बिसात ही क्या है। लोमस जी ने कहा, महाराज तुम तो सतुत्य हो। ये द्विजश्रेष्ठ भी संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं और गोवे दिव्य होती है। अतः इनके मूल्य में 1 गौ दे दो। यह सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहित सहित बहुत प्रसन्न हुए और आपस्तंभ मुनि ने से बोले, भगवान उठिए उठिए, अब मैंने निसंदेह आपको खरीद लिया। मुनि श्रेष्ठ, यह गौ ही आपका योग्यतम मूल्य है। आपस्तंभ ने कहा, राजन लो, अब मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। अब की बार तुमने ठीक मूल्य पर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर परम पवित्र मूल्य दूसरा कुछ नहीं देखता। गौओं की परिक्रमा तथा निरंतर पूजा करनी चाहिए। वे मंगल निकेतन है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन गौओं की दिव्य सृष्टि की है। ब्राह्मणों के स्थान, ग्रह तथा देवताओं के मंदिर भी जिनके गोबर से शुद्ध होते हैं, उन गौओं से बढ़कर दूसरा कौन प्राणी है। गौओं का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी ये 5 पवित्र है और संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। निम्नलिखित मंत्र से सदा जप करना चाहिए। गोवो ममाग्रतो नित्यं गाव पुष्टत एवं च गावो में हृदय चेव गवाम मध्ये वसाम्यहम्। गोवे मेरे आगे रहें, गोवे सदा मेरे पीछे भी रहें, गोवे मेरे हृदय में रहें, मैं सदा गोवों के बीच में निवास करूं। जो मनुष्य पवित्र और जितेंद्रिय होकर इस विशुद्ध मंत्र का जप करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और स्वर्लोक में जाता है। प्रतिदिन गोवों को भक्ति पूर्वक ग्रास समर्पित करना चाहिए। जो उन्हें गौग्रास दिए बिना स्वयं भोजन करता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गौग्रास देता है वह उतने से ही अग्निहोत्र, पितृ तर्पण और देव पूजन सब कुछ कर लेता है। गौग्रास देने का मंत्र इस प्रकार है, सौरभ्यै जगत पूज्या देवी विष्णु पदे स्थिता
सर्वमेत तन्यमाया दतम मया दतम प्रतीक्षुतु। संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय सौरभी देवी भगवान विष्णु के गोलोक धाम में स्थित है। मैंने यह सब अन्न उनकी सेवा में समर्पित किया है। मेरे दिए हुए इस आहार से को वे ग्रहण करें। गौपुत्रों, बैलों की रक्षा करने से, गौओं के सहलाने और खुजलाने से तथा दुर्बल पीड़ितों की रक्षा करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि आदि, मध्य और अंत 3 कालों में गौओं की स्थिति बताई गई है, वे देवताओं के दूध, घी और अमृत की सदा रक्षा करती है। इसलिए उनका दान करना चाहिए, उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। वे स्वर्ग में पहुंचने के लिए सीढ़ी के तुल्य बताई गई। इस प्रकार गौओं का उत्तम मातम सुनकर वे निषाद महात्मा आपस्तब के चरणों में प्रणाम करके बोले, संतों का वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श, कीर्तन तथा स्मरण ये सभी निश्चय ही पवित्र करने वाले हैं। ऐसी बात सुनी गई है मुने, हमारे साथ आपने संभाषण किया और हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब हम पर अनुग्रह कीजिए और हमारी दी हुई यह गोष्ठ ग्रहण कीजिए। आप स्तब्ध जी बोले, निषादो, यह मैं तुमसे गोदान लेता हूं। तुम पाप रहित होकर जल से निकाले हुए इन मत्स्यों के साथ ही स्वर्गलोक को जाओ। प्रतिग्रह रूप निंदित कर्म से भी दूसरे प्राणियों को प्रसन्नता का कार्य करके यदि मैं नरक में पड़ूंगा तो उसे भी स्वर्ग ही समझूंगा। मैंने मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा जो कुछ भी पुण्य कर्म किया हो उसे समस्त दुखातुर प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो। तदनंतर उन विशुद्ध चित्त वाले महर्षि के प्रसाद से वे निषाद उनकी बात पूरी होते ही मत्स्यों सहित स्वर्गलोक में चले गए। मछलियां और मछली मारों को इस प्रकार स्वर्गलोक में जाते देख मंत्री और सेवकों सहित राजा नाभाग विस्मित होकर बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदैव संतों की सेवा करनी चाहिए। साधु पुरुष पुण्य तीर्थों के जल के समान होते हैं। इस लोक में यदि क्षण भर भी उनकी उपासना की जाए तो वह निष्फल नहीं होती। संतों के साथ बैठना चाहिए, संतों के साथ उत्तम कथा वार्ता करनी चाहिए। जैसा सभा में संत बैठे हों वही बैठना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। संत समागम से ही ये मत्स्य और मल्ला पुण्य आत्मा मनुष्यों की भांति स्वर्गलोक में चले गए। तदंतर मुनिवर आपस्तम और महामुनि लोमस राजा नाभाग को नाना प्रकार के अभीष्ट वर मांगने के लिए प्रेरित करने लगे। तब राजा ने अत्यंत दुर्लभ धर्म बुद्धि की वर्ण किया, अर्थात यह वर मांगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे। वे दोनों मुनि तथास्तु कहकर प्रसन्नता पूर्वक राजा के प्रशंसा करते हुए बोले, राजन, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है। मनुष्य मात्र के लिए धर्म अत्यंत दुर्लभ है, विशेषकर राजाओं के लिए तो वह परम दुर्लभ है। यदि राजा मंदोत्मत होकर सर्वधर्म का परित्याग न करे तो संसार में उससे श्रेष्ठ कौन पुरुष होगा। राजाओं को सदा जन्म लेना पड़ता है, यह ध्रुव है। उन्हें सदा मोह होता है, यह भी ध्रुव है। और मोह से नरक की प्राप्ति भी ध्रुव है। अतः बुद्धिमान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय लोलुप मनुष्य राज्य की अधिक महत्व देते हैं, किंतु विषय लोलुप मनुष्य राज्य के अधिक महत्व देते हैं, किंतु मनीषी मानव उसी को नरक के समान देखते हैं। अतः महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो मैं भी कभी बंद न करना, क्योंकि वह लोक परलोक दोनों को नाश करने वाला है। यूं कहकर वे दोनों महात्मा अपने अपने आश्रम को चले गए। नाभाग ने भी वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। पार्वती इस प्रकार देवी का नदी का प्रभाव बताया गया। मुनीश्वर आपस्तब ने वहां शिवलिंग की स्थापना की। वे निषादों के जाल में पड़े थे, इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम जालेश्वर हुआ। क्षेत्र शुक्ला त्रयोदशी को जो वहां पितरों के साथ लिए पिंडदान करता है, उस श्राद्ध का कभी अंत नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय।
बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय लक्ष्मीपतियाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आप सबको वंदन करते हुए आज की कथा इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूंगा कि आज मेरे भोलेनाथ का दिन है। आज के दिन एकादशी है और आज से कल से ही 5 दिवस तक तुलसी विवाह का नियोजन होता है। अल्प कथा में थोड़ा कहना चाहूंगा कि वृंदा एक राक्षस की पत्नी थी। उस जलंधर नामक राक्षस की पत्नी थी। जलंधर बहुत ही पुण्यवान था। वृंदा के पुण्य के कारण वह उसका अंत नहीं होता था। भगवान भोलेनाथ की माया से भगवान भोलेनाथ ने विष्णु जी को आदेश दिया कि हे छलिया, आप तो जगत छलिया हो, आप वृंदा का सतीत्व भंग करो ताकि वह जाकर जलंधर का अंत हो सके। उसके सतीत्व के कारण ही जलंधर का अंत नहीं हो पाता। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लेकर वृंदा के साथ निवास किया। इसी में बीच जलंधर की मृत्यु भी हो गई भगवान भोलेनाथ के द्वारा। और उसी काल में वृंदा को जब यह दिखा कि भगवान विष्णु ने छल किया है तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का हो जाने के लिए, पाषाण का हो जाने के लिए श्राप दिया। और भगवान की माया से वृंदा भी तुलसी का पौधा में बदल गया। और उसी वक्त से भगवान शालिग्राम जी का विवाह, तुलसी विवाह वृंदा के साथ होने लगा। और तुलसी विवाह होने के कारण ही हम लोग यह दिन मनाते हैं। तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ करते हैं और तुलसी के बिना भगवान कोई भोग भी नहीं ग्रहण करते हैं। भगवान को अगर कोई भोग अर्पण करना हो तो बिना तुलसी के वह ग्रहण करते ही नहीं। अगर जिस भोग में तुलसी का दल ना हो उस भोग को वह छूते तक नहीं। तो इसीलिए भगवान विष्णु के भोग में तुलसी अनिवार्य कहा गया है। और इसी को अल्प कथा को मैं बताते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम करते हुए लघु आरती की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। महाकाल राजा की जय, तुलसी जी महारानी की जय, पीपल पतवारी की जय, लड्डू गोपाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, त्रिशक्ति धाम की जय, श्याम प्यारे की जय, हनुमान जी महाराज की जय, दुर्गा मैया की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमः। मात्र देवी भव पितृ देव सपितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं अपने पितर पितरानी को धन्यवाद देते हुए तथा सभी देवी देवताओं की आरती दिखाते हुए महाकाल राजा को समर्पित करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए यही कहूंगा कि हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि, हे शुभ लाभ, हे कुबेर जी महाराज, हम आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें, अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए और यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस कथा श्रवण का लाभ प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती, शिव महापरिवार को धन्यवाद देता हूँ। कार्तिकेय जी को धन्यवाद देता हूँ कि कार्तिक एकादशी के दिन मुझसे यह कथा करवाने का सौभाग्य आपने दिया, इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। बाबा आप जैसी चाहे वैसी कृपा करें, लेकिन सभी का ध्यान रखें।